हरिओम। अभी भगवान इतनी अच्छी बात बता रहे थे लोभ पर कि देखिए कहीं पर भी हमारा मन जो है वो शांत नहीं हो पाता है। एक चीज़ की प्राप्ति होती है तो तुरंत दूसरी चीज़ की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भी भगवान ने बताया ना कि एक शोरूम तुम्हारा खुलता है तो बड़ी खुशी मिलती है, तो फिर इच्छा होती है दूसरा खोल लें, दूसरा खुल गया, जैसे ही दूसरा खुलता है तो तीसरे की इच्छा होती है। तो भगवान ने अपनी वाणी में बोला था कि समुद्र पर्यंत धन भी अगर तुमको मिल जाए तो भी तुमको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। जैसा कि भगवान ने बताया अपनी वाणी में, कहा कि मनुष्य जो है वो बहुत अधिक लोभी होता है और उस लोभ के कारण ही फंसता है। मनुष्य का जो जीवन भी है, जो 100 वर्ष उसका जीवन भी हुआ, वो भी लोभ के कारण हुआ। भगवान उस पर एक दृष्टांत बताते थे, कहा कि एक बार ब्रह्मा जी जब उम्र बांट रहे थे तो उस समय वो मनुष्य को, बैल को, कुत्ते को और बगले को, इन चारों को 7 उम्र बांट रहे थे और चारों को उन्होंने 40-40 साल की उम्र प्रदान की। तो जब बैल को 40 साल की उम्र प्रदान की तो वो बड़ा दुखी हुआ। उसके मन में आया कि अरे 40 साल तक मैं तपती धूप में चलता रहूँगा, 40 साल तक मैं बोझट होता रहूँगा, तो वो बड़ा दुखी हुआ। तो उसने जा कर के ब्रह्मा जी से बोला कि प्रभु ये 40 साल बहुत अधिक हैं, कुछ मेरी उम्र आप कम कर दीजिए। फिर इसी तरह कुत्ते को जब पता चला कि उसकी उम्र भी 40 साल है तो वो भी बड़ा परेशान हुआ कि 40 साल तक मैं गली गली भटकता रहूँगा और इस योनि में परेशान रहूँगा। तो उसने भी ब्रह्मा जी से गुहार लगाई कि प्रभु ये 40 साल की उम्र बहुत है और मेरी उम्र आप कुछ कम कर दीजिए। फिर जब बगुले को पता चला कि 40 साल उसकी उम्र है तो बगुला क्या करता है, बगुला एक पैर पर खड़ा होकर के अपना शिकार पानी में ढूंढता है। तो उसको ये समझ में आया कि 40 साल तक मुझको एक पैर पर खड़ा रहना पड़ेगा। तो वो भी बड़ा परेशान हुआ। उसने भी ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि मेरी उम्र 40 साल बहुत है, इसको आप कम कर दीजिए। और जब मनुष्य को पता चला कि उसकी उम्र 40 साल है तो वो भी बड़ा दुखी हुआ। उसको ये लगा कि 40 साल में मैं देख ही क्या पाऊंगा, मुझे हासिल ही क्या होगा। तो वो इसलिए दुखी था कि मेरी उम्र 40 साल बहुत अधिक कम है। तो सब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है तो ऐसा करते हैं कि बैल की, कुत्ते की और बगुले की, इन तीनों की 20-20 साल की उम्र हम तुमको दे देते हैं। तो इस तरीके से जो मनुष्य की उम्र है वो 40 साल की बजाय 100 साल हो गई। अब आप देखिए कि जो आपकी नेचुरल उम्र होती है 40 साल, उस उम्र में जल्दी शरीर में कोई रोग नहीं आते, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है। और 40 के बाद ही शरीर में देखिए रोग आना शुरू होते हैं। आप 40 से 60 की अवस्था में देखिए जब व्यक्ति जाता है तो आप उससे पूछे कि भैया कैसा जीवन चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो वो क्या कहता है कि भैया बस गाड़ी ढो रहे हैं, वो इतना परिवार का बोझ पाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 40 से 60 का जो जीवन है वो बैल का जीवन है। फिर 60 से 80 वाला जीवन किसका है? वो है कुत्ते का। उस समय शरीर में कई तरीके के रोग आपके पकड़ लेते हैं, आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, बाद बाद में उसको क्रोध आता है। तो वो चूंकि उसको कुत्ते वाला जीवन उस समय मिला हुआ है तो उस समय वो बाद बाद में चिड़चिड़ा होता है और काटने को दौड़ता है। फिर 80 से 100 वाला देख लीजिए, उस समय आदमी ऑन बेड हो जाता है और शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, वो चलने फिरने के लिए भी मोहताज हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो पूरे घर में ऐसी जगह अपना बिस्तर डालता है कि वहाँ से लेटे लेटे ही सारा कार्य कर सके। घर में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी से कुछ चाहिए तो वो उस सेंटर पॉइंट पे ही रहना चाहता है, उस बगुले की तरह, जैसे कि वो वहाँ से ही अपना शिकार करता था।
तो भगवान ने बोला कि इस तरीके से मनुष्य की जो उम्र है वो कितनी हो गई, वो 100 साल हो गई। अब आप सोचिए कि इसके बाद भी, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कितने अधिक भाग्यशाली हैं कि हमको इतना सच्चा सद्गुरु मिला है, और सच्चा सद्गुरु मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सूर्य के समान, जैसे सूर्य है, सूर्य के आते ही कैसे अंधेरा गायब हो जाता है ये हमको पता नहीं चलता है। कभी भी आप देखिए, कितना भी बड़ा कमरा हो या कितनी भी बड़ी कोठरी हो, अगर सूर्य का प्रकाश उस कमरे में आता है तो अंधेरा स्वतः चला जाता है। इसी तरह गुरु भी हमारे जीवन में सूर्य की तरह प्रवेश करता है, और जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में जितना भी अज्ञान है वो स्वतः नष्ट होना शुरू हो जाता है, और हम अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसा कि भगवान ने बोला, क्या बोला भगवान ने बोला कि 100 बुझे हुए दिए भी एक बुझे हुए दिए को जला नहीं सकते हैं, लेकिन एक जलता हुआ दिया 100 बुझे हुए दियों को जला सकता है। तो भगवान ने क्या बोला, पहले ही दिन जब आप गुरु से मिलते हैं तो गुरु क्या बोलता है, गुरु तुमको आप समान बनाता है। गुरु कहता है जो मैं हूं सो तू है, और मोहि तो ही भेद कैसा। तो गुरु आपके अंदर वो ईश्वरत्व पैदा करता है। गुरु जानता है कि यू आर ऑलरेडी गॉड। भगवान ने क्या बोला, भगवान ने बोला कि समवन आर बॉर्न ग्रेट एंड समवन ग्रेट अचीवनेस। बॉर्न ग्रेट कौन है, अब आप सोचिए, बॉर्न ग्रेट थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये बॉर्न ग्रेट थे। एंड समवन ग्रेट अचीवनेस, ग्रेट अचीवनेस में हमारे गुरु जी हैं, हमारे दादा भगवान हैं, गीता भगवान हैं, महात्मा बुद्ध हैं, तो ये सब लोग, कबीर हैं, तो ये सब लोगों ने अचीव किया है ग्रेटनेस को। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे इन्होंने उस ग्रेटनेस को प्राप्त किया तुम भी प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है और गॉड उस शक्ति को जगाता है। लेकिन फिर हमारी जो वृत्ति है वो भटक जाती है। फिर आप सोचिए कि जैसे अभी बात हो रही है सूर्य की, कि गुरु सूर्य के समान है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य सर्वत्र को रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन पापी है कौन पुण्य है, जो भी जैसा भी है सूर्य भगवान सबको रोशनी देते हैं। इसी तरह जो हमारे गुरुदेव हैं, आप सोचिए कि अनंत यज्ञ उनका चल रहा है हर जगह। जैसे दिए की बात हुई ना कि उन्होंने आज की तारीख में लाखों दिए जला दिए हैं, और हर शहर में सत्संग हो रहा है, दिन रात डे एंड नाइट अखंड यज्ञ चल रहा है। आप सोचिए, तो जैसे सूर्य सबको प्रकाशमय कर रहा है, वैसे ही दादा भगवान का ये जो सत्संग है ये पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित है और सबको प्रकाश दे रहा है। लेकिन इसकी महिमा हम जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमको जीवन में आनंद आएगा। और सत्संग की महिमा का तो कोई मतलब अंत ही नहीं है। आप ये सोचिए, भगवान बता रहे थे कि मतलब जैसे ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रैन। तो एक बड़ा अच्छा भगवान बता रहे थे, कहा कि एक बाप बेटे वो दोनों चोर होते हैं। तो जो बाप होता है उसके मन में ये फीलिंग आती है कि जो मेरा बेटा है ये संतों की शरण में ना जाने पाए। अगर ये संतों की शरण में चला गया तो क्या होगा कि फिर ये चोरी करना छोड़ देगा, और फिर मेरा रोजगार कैसे चलेगा। तो वो उसको बार बार समझाता था कि बेटा तुम संतों से दूर रहो और तुम मेरे काम में हाथ बटाओ। तो एक दिन जब वो चोरी करता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ती है, भागता है बचने के लिए। तो भागते भागते उसको एक जगह सत्संग होता रहता है, उसको वहाँ मजबूरन शरण लेनी पड़ती है। तो जब वो वहाँ पर बैठता है सत्संग में, तब वहाँ पर वो एक थॉट को सुनता है। वहाँ पर जो संत हैं वो एक थॉट देते हैं उस समय, और वो थॉट होता है कि देवताओं की परछाई नहीं होती। तो ये बात वो सुन लेता है, और सुन करके फिर वो चला जाता है। तब तक वो पुलिस वाले भी चले जाते हैं। फिर
कुछ दिनों के बाद उस गांव में एक देवी प्रकट होती है। एक व्यक्ति होता है, वो देवी का रूप धर के प्रकट होता है और वहां के जितने भी नागरिक होते हैं उनको वो डराता है। कहता है कि यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर बहुत मुसीबत आने वाली है। मैं देवी हूं, अगर तुम लोग मुझको अपना अपना आधा धन दे दो तो मैं इस मुसीबत से तुम सबको बचा सकता हूं। तो बहुत से लोग जो अज्ञानता में रहते हैं वो क्या करते हैं, वो उसके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभाव में आने के बाद उसको काफी अपना धन दे देते हैं। इस प्रकार वो काफी धनवान भी हो जाता है। तो जब वो ये सारा धन लेके जाता रहता है तब वो जो चोर का बेटा होता है वो उसको देख लेता है और जब वो देखता है तो उसको उस संत का वो विचार ध्यान आता है कि जैसा उन्होंने संत जी ने बोला था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, तो वो देवी का रूप धरे हुए था। तो उसने देखा क्या कि इसकी तो परछाई है, तो वो समझ गया कि यह पाखंडी है। तो उसने क्या किया, उसने उसका सामना किया, उसकी पिटाई की। तो जब उसकी पिटाई की तो वो सारा धन छोड़ करके वो भाग गया। तो उसने क्या किया, वो जितना भी धन था सारे गांव वालों का, वो सब का धन बराबर बराबर उनको वापस कर दिया। अब उसके मन में देखिए थॉट आया कि एक बूंद, एक घड़ी का मैंने वो सत्संग लिया था, तो उस सत्संग का इतना बढ़िया परिणाम हुआ कि देखो पूरा गांव जो है उस ठग से बच गया। तो इसलिए फिर उसके मन में आया कि कुछ भी हो जाए जीवन में सत्संग सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी चीज क्या है कि हमारा सच्चा सदगुरु। फिर हमने खुद जीवन में पाया कि देखिए अगर आप मनमना भाव हो करके सत्संग को लेते हैं तो आप कभी भी देख लीजिएगा कि आपके अंदर से सबसे पहले भय खत्म हो जाएगा। आप हर परिस्थिति को फेस करने का आपके अंदर मनोबल आ जाएगा और आप हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे, अडोल रहेंगे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता में ही आप भयभीत होते हैं। आप कभी गौर करिए कि हमेशा अंधकार में डर लगता है, उजाले में डर नहीं लगता है। कहीं पे भी आप जाते हैं तो रात के अंधेरे में आप भयभीत होते हैं कि अरे बाप रे अंधेरा है, लेकिन क्या सूर्य के उजाले में भयभीत होते हैं क्या? इसी तरह जीवन में जब अज्ञानता होती है तो हम भयभीत होते हैं। लेकिन गुरु के जैसा सूर्य रूपी जब गुरु मेरे जीवन में आ जाता है और हमारे जीवन में चौतरफा प्रकाश ही प्रकाश फैला देता है तो कभी भी हम भयभीत नहीं होते हैं और हमेशा हमारे अंदर एक अजीब सी खुनकी होती है और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का निर्माण होता है। प्लस सबसे बड़ी बात है देखिए कि आप हर पल आप ये महसूस करिए कि ईश्वर आपके अंग संग है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप गॉड को कब याद करते हैं। आप गॉड को याद ही लास्ट में करते हैं। आप कभी भी ईश्वर को पहले नहीं याद करते हैं। जब कभी भी कोई भी विपत्ति हमारे जीवन में आती है तो पहले हम अपने वालों को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी उनमें फंसे पड़े हैं। कोई अपने फादर को याद करता है, कोई मदर को याद करता है, कोई अपने मित्र को याद करता है। लेकिन जब हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं और हार जाते हैं तब अंत में हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि तुम अपने अंदर पहले झांक के देखो कि तुम ईश्वर को याद कब करते हो। ईश्वर को याद ही अंतिम में करते हो। तो जब अंतिम में याद करते हो तब ईश्वर तुमको आ करके बचाता है। जैसा कि कई बार गीता में भी चर्चा हुई है ना कि अर्जुन क्यों युद्ध जीता। अर्जुन युद्ध ही इसलिए जीता क्यों? क्योंकि उसके जो सारथी थे वो भगवान कृष्ण थे। जिसका सारथी कृष्ण हो क्या उसको कोई हरा सकता है? तो भगवान ने क्या बोला? कहा ये जो तुम्हारा शरीर है, ये गीता में बोला गया है कि ये रथ के समान है और जो इंद्रियां हैं ये तुम्हारे घोड़े हैं। तो अब तुम इस शरीर पे अगर तुमने कृष्ण को बैठा लिया, अपने घट में तुमने भगवान कृष्ण को धारण कर लिया, तो क्या तुम कभी हार सकते हो? तुम कभी नहीं हार सकते। लेकिन तुम्हें उसको अपने घट में बैठाना तो पड़ेगा, तुमको ये फेथ तो करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब कभी भी जीवन में हमको कोई सफलता मिलती है
तो हम क्या करते हैं, हम गॉड को पीछे कर देते हैं और रथ खुद चलाने लग जाते हैं। और जब फिर थोड़ी दूर चलते हैं, जब फिर रथ लड़खड़ाने लगता है या असफल होने लगते हैं, तब फिर हम परेशान होते हैं, फिर भगवान से कहते हैं प्रभु अब तुम दोबारा रथ संभाल लो। तो हमारा ही जो विश्वास है वो अडिग होता है, और जब हमारा विश्वास गॉड के प्रति पक्का हो जाएगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ईश्वर मेरे अंग संग है। और जिस दिन आप देखिएगा कि आप इसको अपने अंदर से जान लेंगे और इसको मान लेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको कहीं पर भी कोई भी भय नहीं लगेगा और आप बिल्कुल अपने टारगेट की तरफ डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे? जैसे भगवान ने बोला, कहा कि जैसे वो रेस कोर्स वाला घोड़ा होता है, देखो जो रेस कोर्स का घोड़ा होता है तो उसकी आंख के दोनों तरफ पट्टियां लगी होती हैं कि ना उसको दाएं दिखे और ना उसको बाएं दिखे, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखे। तो इसी तरह जब आप इसको मान लेंगे कि ईश्वर मेरे अंग संग है और मुझको उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। लेकिन समस्या बस इतनी सी है कि लक्ष्य प्राप्त करते समय जब हमारा मन भटक जाता है इधर और उधर, तभी हम अपने लक्ष्य से विमुख होते हैं। और गुरु क्या कहता है? गुरु बार बार जब भी हमारा दिया बुझता है तो गुरु फिर हम वो दिए को जला देता है। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है, गुरु अपने लक्ष्य को प्राप्त करके बैठा है, गुरु ऑलरेडी बॉर्न ग्रेड हो चुका है, उसने अपने को अचीव किया है। तो वो बार बार हमको फिर से वही चीज बताता है कि कोई बात नहीं है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, कोई बात नहीं है, तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, आज नहीं तो कल तुम वहां पहुंचोगे। हरि। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। बहुत अच्छा लग रहा है। कई प्रेमियों का फोन भी आया, कई प्रेमियों ने मिल के कहा, कई प्रेमियों का मैसेज भी आया कि अमित भैया आजकल बैठ रहे हैं, बता रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुश हो रहे थे वो लोग। तो अच्छा लगता है। और जो जिन लोगों को नए जनरेशन से भी एक बड़ा मोटिवेशन होता है कि नए बच्चे जो है बैठ के बताएं, अच्छी बात है। इसीलिए कहते हैं कि दादा भगवान का सपना आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा मैं घर घर में, कोई शहर ऐसा नहीं जहाँ मेरा घर न हो। उन्होंने क्या है, हर घर को अपना घर बना दिया। और जब आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो फिर जो है उस समय आपको जो है क्या है, हर कोई इस ज्ञान को पसंद करता है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सबको ऐसे सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिला है। और सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिलने के कारण हम सब लोग नित्य सत्संग में बैठ रहे हैं। हम लोगों का गीता का जो है आपके 13वां अध्याय ये चल रहा है और 13वें अध्याय का 22 से 26 श्लोक तक इसमें पढ़ा जाना है। तो कल पढ़ा गया था, उसको 2 लाइन पढ़ देते हैं। कल हुआ था, अपना जीवन ज्ञान में बनाओ, आज से अपनी कमियां देखना बंद करो और अपने में भी भगवान देखो और सर्व में भी भगवान देखो का दीदार करो। शीशे में आर पार दिखता है पर दर्पण में तुम्हें केवल अपना आप दिखता है। मन पड़ा ही है द्वैत में। कल यहाँ तक हुआ था, उसके आगे आज भगवान क्या बोलते हैं, दृष्टा बनना है आत्मा का न कि जगत का। दृष्टा बनना है आत्मा का न कि जगत का। ब्रह्म विचार कीजिए फिर जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। क्या बोला? जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से। बोला जगत बना ही कहाँ है? ये पूरा जगत क्या है? पूरा वर्ल्ड। आप ताजुब मानेंगे, आप वर्ल्ड लिखो
वर्ल्ड को WORLD, वर्ल्ड, वर्ल्ड माने पूरा संसार, इसी वर्ल्ड में लॉर्ड छुपा है, LORD, लॉर्ड, इसी से छुपा है, बस W हटा दो। तो ये जो है इसमें खोजना पड़ेगा, लॉर्ड छुपा है इसी वर्ल्ड में, लेकिन इसमें खोजना पड़ेगा। कैसे खोजना पड़ेगा? जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन है, दूध की हर बूंद मक्खन है, लेकिन उसको हमें क्या है, प्रकट करना पड़ता है। दूध की हर बूंद में मक्खन है, लेकिन हमें उसे प्रकट करना पड़ता है। और प्रकट कब कैसे होता है, उसका एक प्रोसेस है, ऐसे प्रकट नहीं होगा। जब हम दूध को उबालते हैं, गर्म करते हैं, गुनगुना करते हैं, उसके बाद में जामुन डालते हैं, रात भर रखते हैं, अगले दिन दही जम जाता है, फिर मथानी चलाते हैं, तब उसमें से मक्खन निकलता है। तो बोला इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, आपको चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो, कैसे प्रकट होगा? भगवान प्रकट होगा कैसे? बोला दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन प्रकट करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो है, आप जब दूध को गर्म करके उबालते हैं, ठंडा करते हैं, जामुन डालते हैं और फिर मथानी चलाते हैं, तो मक्खन निकलता है। इसी तरीके से इसका सिस्टम क्या है कि यहाँ पर आप जो है ज्ञान को सुनो, उसका मनन करो, तो तुम्हारे अंदर से परमात्मा निकलेगा। क्या बोला? श्रवण, मनन, निध्यासन। पहले ज्ञान को सुनो, फिर उसका मनन करो, निध्यासन माने आपकी फिर स्थिति ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगी। दूसरा उपाय क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के वचन को सुनो, फिर किसी जरूरतमंद को जाकर सुना दो, तुम्हारी स्थिति बन जाएगी। तो यहाँ पर जो तुमको सरल लगे वो करो, लेकिन बिना इन दोनों में से किसी एक को बिना अडॉप्ट किए भगवान प्रकट नहीं होगा। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ? जगत दिखाई पड़ता है भ्रम के आधार पर। जैसे वशिष्ठ मुनि भी रामचंद्र जी से बोलते हैं ना, कहते हैं हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। वो कहते हैं दिखाई तो पड़ रहा है, आप कहते बना नहीं है। तो कहा दिखाई तो तुमको सपना ही पड़ता है, तो सपना सच होता है। आप जब रात में सोते हो तो सोते समय आपको सपना दिखता है, और जैसे आपकी नींद खुलती है उसी समय सपना गायब हो जाता है। बोला ठीक इसी प्रकार से अज्ञान की निद्रा में जब तक आप सोते हो तो आपको एक जगह सपना दिखता है। जब आप अज्ञान की निद्रा से जगोगे और गुरु का ज्ञान आपके अंदर एक बूंद चला जाएगा, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात, तो आपके अंदर एक बूंद चली जाएगी, तो क्या होगा, फिर आपको जगत जो है सपना दिखाई पड़ेगा। अज्ञानता के कारण आप जो है जगत को सत्य मान लेते हो, जबकि जगत बना ही नहीं है। फिर आगे बोलते कितनी अच्छी बात, भ्रम के आधार पर दिखता है, और तेरा तो अभी तक अंदर में पड़ा है। इसका कारण केवल ये है कि तत्व से अभी नहीं जाना है। आपने अपने को तत्व से नहीं जाना है। हु आर यू? आप कौन हो? अपने को गुरु के ज्ञान के, तत्व ज्ञान के द्वारा आप अपने को जान लो, मैं ब्रह्म हूं। और इसीलिए लाइन आती है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो यहाँ पर आप अपने को ब्रह्म इसलिए नहीं समझ पाते हो क्योंकि मनुष्य की कोई ना कोई चाहना होती है। उस चाहना के कारण आपका वो ब्रह्म प्रकट नहीं हो पाता, और नहीं तो आप तो
ब्रह्म हो ही कैसे, इस लाइन से कंफर्म होता है। चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन जाते हो। तो इसलिए चाहना अपनी मन से निकाल दो। किसी ने कहा गुरु जी से कि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती, रोने में देती है। कहा नहीं, ऐसा नहीं। कहा कि माँ जो है कितनी गहरी निद्रा में सो रही हो, उसके बावजूद भी बच्चे को रोता है तो तुरंत जग जाती है, उसकी जो जरूरत पूरा करती है। एक माँ अपने बच्चे की सारी जरूरत को पूरा करती है, तो परम पिता परमात्मा जो सबका माँ है, सबका पिता है, वो तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं करेगा। वो निश्चित पूरा करेगा, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है। जिस दिन तुमको विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा के बारे में कभी बात को नहीं बोलोगे। क्या बोला गया है? न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तो आप जो है जब विश्वास करोगे तो बोला विश्वासम फलम दायक, आपको निश्चित उसका फल मिलेगा। आगे क्या बोलते हैं भगवान? सदैव तुम्हारा मूड एक रस हो, मुस्कुराहट सौम्यता तेरे मुख में झलकनी चाहिए। ये कब संभव है? तुम्हारा मूड एक रस हो, मुस्कुराहट सौम्यता तेरे मुख में झलकनी चाहिए। कब? जब आप अपने को ब्रह्म समझोगे, जब आप अपने को मम्मी समझोगे, पापा समझोगे, बड़ा भाई समझोगे, तो आपको उस चीज की चिंता होगी। जो समझोगे उसकी चिंता होगी। पिता समझोगे, बेटे की चिंता होगी, है माँ समझोगे, बच्चे मुंह में फंसोगे। तो बोला कि जब आप कुछ बनोगे तो यही आपका ज्ञान है। अरे यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले भगवान हो। अब जो भी बनोगे भगवान से कम बनोगे, इसलिए बनना बनाना छोड़ो, आप पहले से ही भगवान हो, ये फील करो। और फील क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर मन में राग द्वेष पांचों विकार, पांचों विषय भरे हैं। इसलिए आपको जो है, इसलिए आपको भगवान आपको जो है वो फील नहीं होता है। अरे एक लाइन में इसका जवाब दिया भगवान ने, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। आपका मन जो है विकारों से भरा है, जिसके कारण से परमात्मा दिखता नहीं है। अरे शीशे के आगे आपके कालिक लगी है, गंदगी है, तो आपको चेहरा दिखेगा? इसीलिए कहा जाता है मन को जो है वो दर्पण की संज्ञा दी गई है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। और जो मन है, इसी को बोला गया अपने मन की करो सफाई तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम माने परमात्मा तुमको दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे आप मन से पवित्र होते जाते हो, विषय विकार आपका मन से निकलता जाता है, राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत निकलती जाती है, वैसे वैसे आपको परमात्मा का अनुभव होने लगता है। कैसे? भगवान ने कहा गारंटी है तुमको अनुभव होगा। कैसे अनुभव होगा? बोला जैसे एक गर्भवती स्त्री को, जब उसको गर्भवती होती है तो उसको पेट में बच्चा है, उसको एहसास होता है मेरे पेट बच्चा है। इसी तरीके से आपको भगवान का एहसास होगा। तो ये चीज जो है, ये चीज कब होगी? जब आप पवित्र हो जाओगे तब। फिर आगे बोला, आज ही अपने को जांच कर देखो कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा शिकायत है? क्वेश्चन मार्क। किसी के शब्द लगते हैं, स्ट्राइक करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रस्सी खूंटे से बंधी पड़ी है और तुम केवल पतवार चला रहे हो?
बड़ा अच्छा इसका दृष्टांत गुरु जी ने बोला, तुम्हारी नाव खूंटे से बंधी है, 4 नशेड़ी वो जो है उन्होंने कहा उस पार चलना है, तो जल्दी से रात को उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने कहा चलो जल्दी चलें, और चारों बैठे और लगे नाव खींचने। सुबह तक है हमको पहुंचना है, यहाँ से कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ, जब सुबह देखा कि चलो पहुंच गए, खोला, देखा कि तो वही है। अरे क्या हुआ, अरे नाव को खूंटे से खोला नहीं था। तो सिद्धांत क्या है, इसी तरीके से आप देखो, आपकी आसक्ति कहीं बेटे में, बेटी में, किसी जगह घर में, दुकान में, मकान में तो नहीं है। ये आसक्ति को खूंटे से निकालो। अगर ये आसक्ति को तुम नहीं निकालोगे तो यही तुमको अंत वेले में तुमको जो है मुक्ति में बाधक आएंगे। कैसे बाधक आएंगे, बोला अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, मकान सुमरे, दुकान सुमरे, तो प्रेत योनि बल बल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे, पति सुमरे, तो वैसा योनि बल बल उतरे। लास्ट में आया है, अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता होए। तो अंत काल क्या किसी को पता है अंत काल कब आपका है? अरे पल में पल से क्या हो जाए, मानो तेरे शरीर का पता नहीं सकते। एक पल में, जय सीताराम, तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारा वजूद है पानी में बुलबुले की तरह। जैसे पानी में बुलबुला पुट 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 फूटता है, वैसे ही जो है देखिए आप, आज देखिए कितने लोग अपने सत्संग के कितने प्यारे, आए दिन लखनऊ के महेश भैया, फलाने यहाँ के, रोज एक समाचार मिलता है, रोज फलाने चले गए, फलाने चले गए, फलाने चले गए। कितने लोग इलाहाबाद के, शांति स्वरूप अग्रवाल साहब इलाहाबाद के, वो चले गए हैं। कितने लोगों का नाम बताया आपको, रोज एक ने सुनाई पड़ता है। तो ऐसे में किस दिन तुम्हारी पारी आ जाए, उसी में तो एक दिन तुम्हारी भी आएगी। तो इसलिए बोला आज और अभी से अपनी आसक्ति हर जगह से हटा दो, क्योंकि यही आसक्ति अंत मेले में, अगर तुमने बेटे का ध्यान रखा, धन का ध्यान रखा, दुकान रखा, मकान रखा, तो तुमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जब आप शांत भाव में परमात्मा ध्यान करते हो, गुरु ध्यान करते हो, तो आपको मुक्ति मिलती है। और इसका अभी का अभी आप अपने को जांच लो कि आप मुक्त हो कि नहीं। कैसे, इसकी एक लाइन गुरु ने इसका उत्तर दिया है। क्या बोला है, अभी आप महसूस करो सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। आज आपको अपने आनंद में है, कोई दुख नहीं है, कोई मन में चिंता नहीं है, आप मुक्त हो। अगर कोई चिंता है तो आप मुक्त नहीं हो। कर्म करो, चिंता नहीं करो। कोई भी कार्य तुम्हारे सामने आए, उस कार्य को पूरी लगन से करो, पूरी मेहनत से, पूरे जोश से, पूरी ताकत से करो। ऐसा नहीं कार्य करने के गुरु मना करते हैं। कार्य को पूरी लगन से करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन अगर उसमें सफलता न मिले तो ये जानना इसमें कोई भलाई है। इसमें निराश नहीं हो। क्यों निराश नहीं हो? क्योंकि आप जब निराश होते हो तो निराशा में और आप और ज्यादा जो है क्या होता है, कमजोर होते हो। लाइफ में कभी नेवर नेगेटिव साइड, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखो, हमेशा पॉजिटिव। मैं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सफलता प्राप्त करूंगा, ये आप सोचोगे तो निश्चित आप सफल होगे। फिर आगे बोला, बड़ी अच्छी बात, अगर अभी तक उलझने होती हैं तो समझ लेना कि जगत को सत्य जान रहे हो। कितना की पॉइंट में बोला, अगर आपको अभी भी उलझन होती है कि मेरा बेटा ऐसा चलता है, बोला इसका मतलब तुमने जो है सत्य को नहीं जाना। तुमने जगत मिथ्या नहीं जाना। अरे बेटा नहीं, है ही भगवान, न बेटा न बेटी, है ही भगवान। वही एक ही भगवान, एक ही कृष्ण, एक ही श्याम,
बहुरूप धरो। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, एक श्याम ने अनेक रूप धारण किए अपनी खुशी के लिए। कैसे? इसका प्रमाण इस लाइन से आता है, सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को धारण करने वाला मैं हूं, कृष्ण बोला, कोई उससे खाली नहीं है। तो फिर अब कौन बचा? तुम्हें बेटा दिखाई पड़ता है भ्रम के आधार पर। कैसा भ्रम? जैसे अंधेरे में रस्सी को आप देखते हो तो रस्सी को देखते हो सांप है और आप भागते हो, चिल्लाते हो, लेकिन जब लाइट जलाते हो तो देखते हो अरे तो रस्सी है। अरे वो सांप तीनों काल में नहीं था, वो रस्सी पहले भी थी, लाइट जलाने के बाद भी है, लाइट बंद कर दो तब भी रस्सी है। लेकिन आप भागे क्यों? डर के। आप भागे इसलिए क्योंकि आपने अंधेरे में रस्सी को सांप समझा। तो वो भ्रम आपको दूर कब गया? जब आपने लाइट जलाया तो आपको लगा अरे ये सांप नहीं तो रस्सी है, तो डर खत्म हो गया। कहा ठीक इसी प्रकार से जब आप ज्ञान की ज्योति जलाओगे अपने मन में, गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाए रखना पड़ता है। जब आप गुरु के ज्ञान का दीपक मन मंदिर में जलाओगे तो आपको ये जगत फिर मिथ्या लगेगा, फिर लगेगा कि एक ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं ना, ये जो अब कुछ है सारा खेल है। और इसका बड़ा सुंदर गुरु ने प्रमाण किया, बड़ा प्यारा प्रमाण दिया। कहा कैसे? कहा आप 3 घंटे पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, वहां पर देखते हो कि उसने बदमाश ने हीरो को मार दिया, गोली मारा, मर गया है, मकान में आग लग गई, सब चीज दिखाते हैं, लेकिन आप वहां से हंसते हुए पिक्चर बाहर निकलते हो। क्यों निकलते हो? क्यों? क्योंकि आप जानते हो पिक्चर है, ये सच नहीं ना। अरे जैसे वो पिक्चर सच नहीं है उसी तरह जगत भी सच नहीं है। ये जगत भी पिक्चर हॉल है। अरे तुमने दोपहर का शो देखा 12 बजे स्क्रीन, तो जो हीरो मर गया वो 3 दिन फिर पैदा हो जाता है, फिर अगले शो में पैदा हो जाता है। कहाँ पैदा हो गया? मर गया तो। अरे भाई वो मिथ्या है। जैसे पिक्चर हॉल में आप देख के निकलते हो, खुशी खुशी निकलते हो, उसी तरीके से जब आप जगत को भी पिक्चर समझोगे तो आप दुखी नहीं होगे, प्रसन्नचित होगे। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, अगर तुम्हें कोई उलझन अभी भी होती है तो तुम जगत को सत्य मानते हो। उलझन होना समाप्त हो जाए, जो जैसा चलना चलने दो। उलझन तुम्हारी होगी क्यों? क्योंकि हम इसको सुधार लें। कोई किसी को नहीं सुधार सकता जब तक वो स्वयं न सुधरना चाहे। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अगर सुधरना चाहते हो तो तुम सुधरना चाहते हो तो तुम अपने को सुधारो बस, और किसी नहीं सुधारो। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, भावना का केक बनाओ और उसका पहला पीस काटकर उसी को खिलाओ जिसके साथ तेरा मन मुटाव है। कितनी सुंदर बात बोल रहे भगवान। बोल रहे हैं कि ये भावना का केक बनाओ और उसका पहला पीस काटकर उसी को खिलाओ जिसके साथ तेरा मन मुटाव। मन मुटाव जिसके साथ है उसको जाकर के मिठाई खिला के आओ, केक खिला के आओ। जब उसको जाकर तुम मिठाई खिला के आओगे, केक खिला के आओगे, तो तुम्हारे अंदर क्या है, वो वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, मन मुटाव खत्म हो जाएगा। किसी से आपका कितना मन मुटाव है, आप उसको जाकर के मिठाई खिला के आओगे, मिल के आओगे, तो आपकी वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, इतना ऊंचा गीता ज्ञान सुनकर भी अगर तुमने मैं और मेरे के लिए जीना बंद नहीं किया, राग द्वेष को खत्म नहीं किया, तो इतनी मेहनत का क्या लाभ। कितनी सुंदर बात भगवान ने बोली है। क्या बोला? इतना ऊंचा ज्ञान, ये गीता ज्ञान जो है, बोला सबसे ऊंचा ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसका प्रमाण है।
क्या है, जितने भी ज्ञान है उसके लिए क्या बोला गया है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ज्ञान कैसे हैं, जैसे कंचा, उसको अगर किसी को खींच के मारो तो कहीं थोड़ा छिल जाएगा, फूल आएगा बस। लेकिन ब्रह्म ज्ञान कैसा है, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। जैसे ब्रह्म ज्ञान गोला कैसा है, अगर कहीं ये गोला फेंक दिया तो पूरा शहर सफा, वो ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान क्या है, बोला ये जो है वो है तुम्हारे, बोलते हैं हाथी पैर, हाथी का पैर जो है, बोला सारे जानवरों के पैर उसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो हाथी पैर जो है वो सबसे बड़ा होता है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान जिसने ले लिया, गुरु जी कहते हैं अब उसको किसी भी ज्ञान को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एकमात्र गीता ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्यों बोला गया है? आप 4 चीजों में डॉक्टरेट कर लो, हिंदी में कर लो, अंग्रेजी में कर लो, फलाने में कर लो, डॉक्टरेट कर लो, लेकिन जब कोई जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, कोई जो है सुख दुख आएगा जीवन में, लाभ हानि होगा, है यश अपयश होगा, कहीं बदनामी होगी, कहीं कोई कोई गमी हो जाएगी, तो उस समय आप जो है अपने को रोक नहीं पाओगे और फूट फूट के रोगे, दुखी होगे, अपने स्वरूप में नहीं रह पाओगे। तो बोला कोई ज्ञान तुमको दुनिया में कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो तुमको अपने स्वरूप में टिका सके। दुनिया में कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जहां आपका अपमान होगा, आप रोने लगोगे, क्रोध करने लगोगे, लड़ाई झगड़ा करने लगोगे। जहां आपका जो है नुकसान हो गया है, आप रोने लगोगे, दुखी हो जाओगे, है। जहां आपका जो कोई चला गया, प्यारा चला गया, तो आप उसके लिए दुखी होगे, रोगे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान जिसने सुन लिया, तो ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला जो है कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो रोता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, डरता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है होनी होकर है, अनहोनी ना हो, जानता है जो होना होकर रहेगा। लेकिन वो अपने कार्य को करता बड़े अच्छे से है। जो सामने कार्य आएगा उस कार्य को बड़ी अच्छे से करेगा, पूरी मेहनत से करेगा, पूरी ताकत से करेगा। तो ऐसे में आपको अपने कार्य को तो पूरी लगन से करना है, लेकिन कार्य में दुखी कब होते हो? जब आपको आपके मुताबिक सफलता नहीं मिलती। आप बस एक काम करो, जो भी कार्य करते हो उसमें फल की इच्छा न रखो, बस आपको दुख नहीं होगा। आप पढ़ाई करते हो, खेलते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी करते हो, व्यापार करते हो लाभ के लिए करते हो, है। लाभ नहीं हुआ, कभी नुकसान हो गया, ऐसा भी हो तो कोई बात नहीं ना, हम फिर पैदा कर लेंगे। मतलब आप किसी बात में भी अपने मन को दुखी नहीं करो, मन से उदास नहीं हो, हमेशा प्रफुल्लित रहो। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके अंदर में ये ब्रह्म ज्ञान चला गया। और जिसके अंदर में ब्रह्म ज्ञान चला गया वो हमेशा हमेशा आनंद में रहेगा, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा। ठीक है, देखिए आप कितना अच्छा जो है आनंद आता है। हाँ चलिए, अनु भैया जो है, अनु भैया हमारे जो है भजन सुनाएंगे, हैं। अनु भैया आइए। हाँ दिनेश भैया क्या बोल रहे हैं? इसको लगाओ। हाँ दिनेश भैया, दिनेश भैया क्या बोल रहे हैं? बहुत अच्छा दोस्त ने बताया कि अगर हम हलचल में हैं तो इसका मतलब है कि संसार को सही मान के रखा है। और बहुत अच्छा मुझे ने बताया कि ज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है कि आपको निडर बनाता है, आपके भय को समाप्त करता है। अंधेरे में भय लगता है, तो ज्ञान से प्रकाश हो जाता है।
हाँ, बहुत सुंदर। चलिए अनु भैया भजन सुना रहे हैं। देखो इसको ठीक करो। हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, देह किया धारण तूने, कष्ट भी कितने उठाए, हंस के प्रेम की बोली से दुख सबके हैं मिटाए। आया तू फिर से भगवन, करने सबका उद्धार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, खेल अनोखा खेले तू, हम हैं खिलाड़ी तेरे, जो तुझ तक आ पहुँचे उसको जन्म मरण ना घेरे। कर दे हमको शांत स्वरूप, कर दे हमको शांत स्वरूप, कर दे हमको मुक्त स्वरूप, तुझ सा एक निराकार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। जो भी राह तू दिखलाए, तुझसे आ मिलती है, कुछ भी नहीं असंभव फिर कुमली भी कली खिलती है। मन की कली तू फूल बनाए, पाए तेरा आकार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, लेकर एक अवतार। इस युग में आया लेकर तू सतगुरु का अवतार। हर युग में तू प्रकट हुआ है, हर युग में तू प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनु भैया।
बताया था ना। हैं? हाँ महेश भैया, हाँ महेश भैया क्या बता रहे हो? हरिओम गुरु जी, बहुत हर- अच्छी बात लगी गुरु जी। ये सच बात है, जैसे आज हम लोग यंग जनरेशन जो है, मतलब अमित भैया को देख के इतना उत्साहित हो रहे हैं कि सच में गुरु जी के लाख लाख शुक्राने हैं। हम लोगों का, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त है। तो सच में जैसे अभी अमित भैया बता रहे थे कि इंसान की उम्र असली 40 है, लेकिन 60 साल वाली उधारी उम्र वो जी रहा है। तो 40 साल तक जब तक रहता है तो वो हंसते खेलते कितना यंग, हर चीज के लिए कार्य क्षमता उसकी अधिक रहती है। लेकिन जब 40 के बाद उसकी पालिश उतरने लगती है धीरे धीरे। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ, हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। हाँ क्या बोलनी है महेश की मम्मी? बहुत बढ़िया। अब बड़ी चेहरे में प्रसन्नता रहती है मम्मी के। हाँ क्या बता रही? हाथ में खुश रहो भगवान जी। हाँ बहुत सुंदर, हर हाल में खुश रहो। हाँ नीलू जी, बहुत अच्छा लगा कि भगवान जी जो है, छोटे भगवान की भजन सुनाए, बहुत अच्छा लगा। हाँ छोटे भगवान ने भजन सुनाया आज। हाँ इनको मम्मी का आशीर्वाद मिला है। हाँ नीलू जी, क्यों गुरु जी? हरिओम। सच बात है गुरु जी, अमित भैया को देख के, अनूप भैया को देख के इतना अच्छा लगता है। बहुत खुशी होती है अरे कि अभी तो कैसे हम लोग को सब नीलू, अभी अमृता को भी देखोगे, वो भी याद मार रही है भजन में खूब। जी गुरु जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सच बात है गुरु जी, आपने बताया कि सच में हमारी दृष्टि अगर पर्दे पर होगी, अगर जो तो पिक्चर प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन अगर दृष्टि पिक्चर पे है तो दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे, और किसी के भी मरने पे लगेगा कि जो है उससे दुख होगा। लेकिन दृष्टि अगर पर्दे पे होगी तो पिक्चर नहीं प्रभावित करेगा। बहुत अच्छा बताया गुरु जी। हमें उनकी वर्ड में ही लॉर्ड छिपा है, हाँ पूरे सृष्टि में उसी की संरचना है। लेकिन दिखाने वाले हमारे गुरु जी, बिना गुरु के तो कोई जो है दिखाई नहीं सकता। तो अहो भाग्यशाली है कि हम आपके सानिध्य में हैं। इतना सच्चा, इतना आला गुरु मिला है। आज हमने एक पाई पैसा नहीं दिया, घर बैठे इतना आनंद में, इतने खुशी में, इतने शांति से, और जैसे हर पल लगता है ठीक है जो भी हो रहा है प्रभु परमात्मा के, गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। वास्तव में जब अच्छा सोचो तो ऑटोमेटिक सब अच्छा होता है, कुछ करना ही नहीं है। पहले कितनी तगड़ करते थे। बहुत सुंदर, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सुंदर। हाँ संजय भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम संजय भैया। हाँ क्या बता रहे संजय भैया? बात बहुत अच्छी लगी कि दुनिया की कोई भी ज्ञान सुन ले, आप सम स्थिति में नहीं रह सकते। केवल एक गीता ज्ञान ही ऐसा है कि आप कोई भी परिस्थिति आए तो आप उस स्थिति में सम रह सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ सुशीला जी, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। क्या बता? सब लोग यही कहते हैं, अभी प्रिया को देख, अनु प्रिया को देख कर हम लोग को मतलब 10 गुना तो बढ़ाई का और बढ़ गया। अनु भैया भी देख के अमित भैया को देख। बताते हैं और शरीर में मेरा एनर्जी मतलब मुझे खुशी मिल रही, इतनी क्या बता है। लगता है कि हाँ, इस धर्म में भगवान ने आप बताते थे ना, इस धर्म अगर एक सत्संगी हो तो वो 7 सत्कार सकते हैं। हाँ तो हमने ये देख ही सकते हैं कि सबके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, सबके अंदर रूप से ज्ञान निकलते हैं। ये फिर गौर कर रहे। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि मतलब कहत सुनत रहत लग पाए, जब सुनेंगे उसमें वचन को धारण करेंगे तो अपनी स्थिति बनेगी। हाँ, बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही खुशी मिल रही है। अनु भैया को अमित भैया देख के बहुत खुशी मिली सबको। आज हाँ हाँ बहुत सुंदर। हाँ हरिओम। हरिओम। हाँ मंगल भैया, हाँ मंगल भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या मतलब बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है
तपस्या को देख के अमित भैया ने बहुत अच्छी बात बताया है हम्म, कि नित्य के सत्संग लेने से अंदर का भय हटता है। हाँ सही बहुत बात है, आपके शरण में आने के पहले तो थोड़ी थोड़ी बात में भी इतना भय लगता था कि जिसका कोई हद नहीं, मगर आपके शरण में आने के बाद सारा भय खत्म हो रहा है। बहुत सुंदर। हाँ मुकेश भैया, जी। मुकेश भैया हाँ अंकल जी प्रणाम। प्रणाम। क्या बोले मुकेश भैया? बहुत अच्छी बात लगी कि हम कोई भी कार्य आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क आपका ठीक नहीं लगता है, आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ अब आई आवाज। और हाँ अब आई, हाँ अब आई। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात लगी कि हम कोई भी कर्म करें लेकिन उसमें फल की इच्छा न रखें, और यदि फल की इच्छा हम नहीं रखते हैं तो फिर हमको सुखी दुखी नहीं होना पड़ता है। हाँ बहुत तो सुंदर। कर्म हमको तभी मानना है जब हम उसमें फल की इच्छा रखते हैं। हाँ हाँ राकेश भैया, राकेश नागर भैया हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। आज आपको तो चहते आज अनु भैया ने भजन गाया आज, हाँ हाँ आपके बहुत प्यारे। वही जो है हम बोलने वाले थे कि एक दो दिन पहले भी गाया था और आज भी जो है, हाँ अब हमको बड़ा अच्छा लगा कि जो है अनु भैया का भजन सुन के जो है बहुत आनंद आया। और अमित भैया भी बैठे हैं तो बहुत बहुत ये सब गुरु जी की करामात है। और आपका जो इतनी मेहनत है और आपने लोगों में जो संस्कार डाला है वो मतलब वही फलीभूत हो रहा है। हम्म, जैसे आप गुरु जी को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं, वैसे ये लोग भी आपको बहुत मानते हैं। और इसी का ये फल है, इसी का मतलब इसको बोलते हैं कि वही बीज जो है वो फल के रूप में जो है फलीभूत हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है कि सब परिवार में जो है वो, और अमृता भी जो है भजन सुनाती है, बड़ा अच्छा लगता है कि सब परिवार में सब बड़ा मतलब आनंद आ जाता हाँ, है। अमृता की बहुत अच्छा गला, बहुत अच्छा भजन सुनाती है। हाँ बहुत अच्छा भजन, हाँ वो भी बहुत अच्छा है। सही आज, बात है। हाँ आजकल 2 दिन से उसको मौका नहीं मिल रहा, नाराज हो रही है, हमको भजन का मौका क्यों नहीं दिया। नहीं, सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा से सही सब बात बच्चे, है। हाँ सब गुरु जी की कृपा से। आपका जो हम तो कहते हैं कि ये बहुत भाग्य की बात होती है हम्म, कि जिसको गुरु जी चाह लेते हैं, मतलब जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, हम्म, समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है। हम्म, तो हम लोग तो बहुत आभारी है। सही बात है, बहुत आभारी। हम्म, और आप इतनी मेहनत करते हैं, सही बात, बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत करते हैं आप, सही बात है, बहुत सब गुरु जी करवा लेते हैं। हाँ विश्वकर्मा जी, सही बात। हरिओम भगवान। हाँ हरिओम विश्वकर्मा जी, हरिओम। क्या बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी? बहुत अच्छा अमित भैया ने बताया था जो उम्र वाली हाँ कि आपने 100 साल की उम्र ले लिया और तीनों का कर्ज निभा रहा है, बगुले का भी, कुत्ते का भी और बैल का भी पूरा ढो रहा है। बहुत अच्छी बात लगी है, बहुत रोज नई नई बात भैया बताते हैं, एक एक नई नई बात। हाँ बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगता है, बैठते हैं बताते हैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ राम प्रकाश भैया, हरिओम। हाँ भैया हरिओम भैया। हरिओम। क्या बोल रहे हैं राम प्रकाश भैया? सदगुरु सदगुरु के कोट कोट शुक्राने हैं भैया। बहुत अच्छा लग रहा है जैसा सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। हम तो हमेशा आपसे प्रार्थना करते थे भैया कि अमित भैया को आगे ले आइए, क्योंकि इतना मिठास है अमित भैया में, इतने अच्छे अच्छे दृष्टांत इतने अच्छे ढंग से बताते हैं कि जैसे लगता है कि बस वो हृदय के अंदर उतरते जा रहे हैं। इतनी अच्छी बात अमित भैया ने बताया सूरज के बारे में कि सूर्य जब निकलता है तो डर अपने आप भाई खत्म हो जाता है। अंधेरे में डर लगता है, उजाले में डर नहीं लगता। इसी तरह जब गुरु हमारे जीवन में आता है, हमारा ज्ञान का जो अंधकार रहता है वो खत्म हो जाता है, तो हमारा भाई खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। चलिए जीवन ही भाई राम प्रकाश जी, भय समय, से भरा हुआ हाँ, है। समय हो रहा है, ओम जाप कर ले। शुक्रिया शुक्रिया भैया, शुक्रिया।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।